नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। मैं हूं पीयूष। आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इसके क्या मायने हैं, आइए जानते हैं मनीष सर से। तो सर, ये बताइए कि भारत में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए पीयूष, सीए भारत सरकार का, मोदी सरकार का एक वचन था इस देश के साथ। 2019 में जब सरकार लौट के आई थी तो सरकार ने तय किया था कि जैसे 370 हटाया जाएगा कश्मीर से और ट्रिपल तलाक खत्म किया जाएगा, वैसे सीए था। सीए दरअसल किसी की नागरिकता छीनने का मामला नहीं है। इसका भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। सीए उनके लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित नागरिक थे। क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश एक समय भारत का हिस्सा था। जब विभाजन हुआ तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए, जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश आ जाए, वहाँ जो रह गए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, इन लोगों ने पाकिस्तान नहीं मांगा था। ये इनका दुर्भाग्य हुआ कि ये फंस गए वहाँ। शुरुआत में तो सब जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ तब ये तो तय हुआ था कि दोनों देशों में से किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार नहीं होगा। ये समझौता किया गया और जिनको एक दूसरे देश में आने जाने की ज़रूरत होगी वो वापस जा सकते हैं। मतलब यदि हिंदू, सिख पाकिस्तान से आना चाहे तो आ सकते हैं, भारत से जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ जो रह रहे हैं उनका सम्मान होगा। भारत में तो अल्पसंख्यक आयोग बना, मुसलमानों को विशेष दर्जा भी मिल गया। अब अल्पसंख्यक के नाम पर विशेष सुविधाएं मुसलमानों को मिलने लगी जिनने पाकिस्तान मांगा था। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो पाकिस्तान में क्या हुआ, जो लोग 24% हिंदू थे वो लगभग 0% हो गए। 1% भी नहीं है पाकिस्तान में हिंदू। कहाँ चले गए वो सिख? कहाँ चले गए जो पंजाब में, लाहौर में जिन सिखों का बोलबाला था? तो उन्हें आसमान निगल गया या जमीन खा गई। इसका मतलब उनके ऊपर अत्याचार हुआ। उसी अत्याचार के भय से बड़े पैमाने में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हिंदू भाग करके भारत के अलग अलग हिस्से में आकर के बस गए। वो लंबे समय से मांग कर रहे थे भारत की नागरिकता लेने का। ये उनका हक था। क्योंकि मान लीजिए कि मैं यदि बिहार से हूँ, आप बिहार से हैं, बहुत सारे लोग जो पंजाब से हैं, यदि वो हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता तो आज हम पाकिस्तानी होते, हमारे पुरखे धर्मांतरित हो चुके होते। लेकिन ये हमारा सौभाग्य था कि हम इस हिस्से में पड़े। ये उनका दुर्भाग्य था, वो अभागे थे। अब वही लोग जो भाग करके अपने धर्म को बचाने के लिए यहाँ भाग करके आए, और उसमें ज़्यादातर दलित हैं। ये जो मीम भीम का समीकरण गढ़ते हैं उनको भी समझना चाहिए। तो ये सीए का वायदा गांधी ने किया था, नेहरू ने किया था इस देश के साथ, लेकिन कांग्रेस ने ये वायदा पूरा नहीं किया। वायदा तो कांग्रेस का ही था कि जो वहाँ बचे हुए हिंदू, सिख और दूसरे समुदाय के लोग हैं वो वापस आएंगे और उन्हें मतलब वहाँ पर सम्मान मिलेगा, यदि नहीं मिलेगा तो आएंगे। और ऐसे भी दुनिया में हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए भारत के अलावा दूसरा तो कोई देश है नहीं। तो ये कानून उनके लिए नहीं है जो इस देश में रह रहे हैं, ये उनके लिए है जो अभागे लोग, जिनका 47 से पहले इस देश पर अधिकार था लेकिन वो कहीं के नहीं रह गए। तो इसका विरोध करना ही अन्यायपूर्ण था। मोदी सरकार 2019 में ही इसे लेकर के आई थी, लेकिन इसका विरोध हुआ, शाहीन बाग में एक बड़ा प्रपंच हुआ। सरकार ने उस समय में अपने आप को बैकफुट पे लिया। बाद में कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना से प्रभावित रहा। फिर सरकार ने सोचा जब सब कुछ ठीक ठाक स्थिति हो जाएगी तो हम इसे लागू कर देंगे। अब चूंकि चुनाव में सरकार जा रही है तो यदि चुनाव से पहले इसको लागू नहीं किया था तो सवाल उठता, अच्छा सीए क्यों नहीं लागू किया, ऐसा क्या हो गया, आपने वायदा किया था। इसीलिए ये सरकार की जिम्मेदारी थी 2024 के चुनाव से पहले इसे लागू करना। और आपको अमित शाह का वो बयान याद होगा जो रिपब्लिक टीवी पर उन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ कहा था कि सीए पत्थर की लकीर है, ये लागू होकर रहेगा। उन्होंने साफ कहा था, आपने सुना होगा कि, और वो उस वचन को उन्होंने पूरा किया। तो सीए इस देश के साथ जो वायदा था वो इस सरकार ने पूरा किया है, और चुनाव से पहले का वायदा था, इसीलिए चुनाव से पहले वायदा पूरा हो गया। मोदी शाह के दाव से विपक्ष भी बौखला गई। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही सवाल है आपका कि देखिए, इस अक्सर जो है ना, अमित शाह अपना दांव में फंसा देते हैं और वो कहते हैं पत्थर की लकीर है। अब ये चुनाव का समय है, जो तुष्टीकरण का वोट जिनको चाहिए वो प्रोवोक कर रहे हैं मुसलमानों को।
लेकिन सच ये है कि जो समझदार मुसलमान हैं वो जानते हैं कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं। इस देश में मुसलमानों की नागरिकता इससे नहीं जा रही है, इस देश के मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस देश के हिंदुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये उनके लिए अभागे लोग, वो भी जो भारत आ गए हैं, जो 2014 के पहले इस देश में आ चुके हैं, दिसंबर 2014 से पहले जो इस देश में आ चुके हैं, उनके लिए ये कानून है। लेकिन विपक्ष इस दांव में फंसता जा रहा है, उनका जो खैराती मीडिया है वो फंसाता जा रहा है, प्रवोक कर रहा है। इससे क्या होगा, बंगाल में, पंजाब में, दूसरे हिस्से में जो हिंदू हैं जो प्रताड़ित, उनको लग रहा है कि अरे ये क्या मुसलमानों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी सभी मुसलमान आ जाएं, वो मुसलमान जिनने 1947 में इतना नरसंहार करवाया था, जो भारत को जिन लोगों ने तोड़ा था ताकि वो इधर आ जाएं, फिर भारत का 2 हिस्सा टुकड़ा तोड़ा जाए, तो ये नैरेटिव गढ़ा जाएगा। विपक्ष जितना इस पर हो हंगामा करेगा उतना वो बेनकाब होगा। तो इसीलिए ये सेहत में है विपक्ष की कि इस पर चुप्पी रखा जाए, और यदि विपक्ष इस पर चुप्पी लगा ले तो इस सामान्य रूप से कानून लागू हो जाएगा, बहुत हो हल्ला नहीं होगा। लेकिन विपक्ष जितना इसका विरोध करेगा चुनाव में, उसकी क्षति उतनी होगी। तो बिल्कुल आप ठीक करें, विपक्ष इस दांव में फंस गया है। अब उसे लगेगा कि हम यदि विरोध नहीं करेंगे तो मुसलमानों को लगेगा कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, विरोध करेंगे तो बहुसंख्यकों को गुस्सा आएगा कि इस देश के विपक्ष चाह क्या रही, खास करके कांग्रेस जिसने इस देश का विभाजन किया। तो मोदी शाह के दांव में फंस गई है विपक्ष, और इस सरकार ने वही किया जिस देश के साथ उनका वायदा था। तो कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।